आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑल अबाउट कॉलेज प्लेसमेंट, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे कॉलेज प्लेसमेंट शुरू होता है, एक बेसिक बिगनर को लेके जिसको कुछ नहीं पता होता है कॉलेज जाते टाइम, और एक जो जॉब लेके निकलता है, वो सबकी जर्नी डिस्कस करेंगे। तो एक आज हम लोग एक पूरी प्लेसमेंट की जर्नी डिस्कस करेंगे। जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि 4 ईयर का कॉलेज बीटेक है, 4th ईयर में कंपनीज आना स्टार्ट होगी, तो हम लोग 3rd या 2nd ईयर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम लोग को प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये सब मिथ है, क्योंकि जैसे ही आप जाते हैं 1-2 साल होता है, यानी 1st-2nd ईयर में जाते हैं और आपके सीनियर से कॉन्टैक्ट बनते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अरे कॉलेज तो 3rd ईयर के लास्ट या 4th ईयर की स्टार्टिंग में ही आना शुरू हो जाती है, और फिर अब क्या करें। और तब आप करते हैं कि कोडिंग सीखना स्टार्ट। फिर आप लोग के माइंड में आता है कि कौन सी कोडिंग सीखे, कहाँ से सीखे, और कौन सी कंपनी आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, ये वो तो बहुत घिचपिच हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी कोडिंग सीखना है, तो उसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना के डाल रखी है। आप हम लोग लिंक भी डाल देंगे, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। So hi guys, this is Prerna. I'm working as a software engineer in Infosys from the last 6 year. So आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने प्लेसमेंट जर्नी मैंने अपनी स्टार्ट की थी, और आप लोग भी क्या फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2nd या 3rd ईयर में जाके आपको पता चलता है कि अब आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज तो 3rd ईयर लास्ट में ही आना शुरू हो जाती है। फिर आप करते हैं कोडिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है कि टीएनपी टीम जो आपकी होती है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होती है कॉलेजेस की, तब तक वो बाकी कंपनियों से अप्रोच करना शुरू कर देती है कि उनकी कॉलेज में आए और प्लेसमेंट कंडक्ट करें। और ऐसे करते करते कोडिंग सीखते सीखते आपका 3rd ईयर भी निकल जाता है, कंपनीज आना शुरू हो जाती हैं। फिर जब कंपनी आना शुरू हो जाती है, तो पहले जो होती है वो प्री प्लेसमेंट सेशंस होते हैं। हर कंपनी खुद का एक सेशन कंडक्ट करती है, जिसमें आपको बताती है कि अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है कि क्या कंपनी काम करती है, किस चीज़ पे उसकी स्ट्रेंथ है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उसका डोमेन है, और क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस है बेसिकली आपसे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका पूरा मोटिव होता है बेसिकली। लेकिन हम लोग जैसे 3rd ईयर या 4th ईयर में होते हैं, तो हम लोग को जॉब की नीड होती है, क्योंकि हम लोग एज ए जॉब लेने ही बैठे हैं वहाँ पे, तो हम लोग अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली सबको अप्लाई करता है। फिर जैसे ही आपने अप्लाई किया, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उनका एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या होता है कि कोई भी कंपनी हो, जैसे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट, सर्विस बेस्ड कंपनी ही ले लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और भी कंपनीज, उनका सबका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। 10th 12th के मार्क्स कितने होते हैं, आपकी कोई सीजीपीए कितनी है, बैकलॉग तो नहीं है, और भी हर कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। और अगर आप उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तभी आप जाके अप्लाई कर पाते हैं। मान लीजिए आपने क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लिया और आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो सेकंड रोल आता है वो आता है आपके रेज्यूमे का। रेज्यूमे का होता है, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ। रेज्यूमे एक आपका एक बायोडाटा होता है, जैसे शादी वगैरह में बनता है वैसा एक बायोडाटा होता है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल बायोडाटा होता है, जिसमें आप लोग अपनी क्वालिफिकेशंस लिखते हैं, आपने क्या अचीव किया है, ब्रीफ एक तरह ब्रीफ इंट्रोडक्शन होती है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट, स्किल्स, एकेडमिक सारे का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया होता है। और उस रेज्यूमे को आप सबमिट करते हैं। आपके रेज्यूमे को सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। बेसिकली ये होता है ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जिसमें जितने मतलब जो मेन स्टेप होता है, जिसमें एलिमिनेशन कह सकते हैं कि एलिमिनेट करते हैं बेसिस ऑफ कि आप कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो ये एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, सबको तो वो लेके जा नहीं सकते हैं, और इतने लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए उससे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखते हैं। अब वो हर कंपनी का अलग अलग होता है। इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, जिनके बेसिस पे वो रखते हैं। पहला होता है कोडिंग, दूसरा होता है सीएस कोर सब्जेक्ट्स, थर्ड एप्टीट्यूड, और फोर्थ है बिहेवियरल और लॉजिकल। तो इन 4 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कोई कोई इनकी कॉम्बिनेशन बना लेता है। यानी कुछ कंपनी सिर्फ कोडिंग्स पूछती है, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और भी कंपनीज होती है सिर्फ जो टेक्निकल यानी कोडिंग के बारे में ही पूछती है, वो एप्टीट्यूड वगैरह नहीं लेती हैं। फिर कुछ जेपी मॉर्गन्स वगैरह टाइप की या फिर बैंकिंग टाइप की जो कंपनीज होती हैं, वो ज़्यादातर फोकस करती है वर्बल पे भी। तो वो अपने जो ऑन स्क्रीन या ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसमें वर्बल से रिलेटेड भी टॉपिक डालती है, और वो उनका भी टेस्ट लेती है। फिर अगर बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी की, लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एसेंशियल, ये जो कंपनी तो होती हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, तो वो लेती है जो एप्टीट्यूड भी लेती हैं, वर्बल भी लेती हैं, कोडिंग भी लेती हैं, एमसीक्यूज होते हैं सारे। तो जो ये कोडिंग का लेवल उतना टफ नहीं होता है जितना गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का हो, लेकिन लेती है। तो अगर इसका आप मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन असेसमेंट दिया और आप इस पर क्लियर कर लिए, उसके बाद आता है शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि जो आपने रेज्यूमे अप्लाई किया है, मतलब रेज्यूमे सबमिट किया था, और आपके जो ऑन स्क्रीनिंग का रिजल्ट है, इनके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट टाइप की शॉर्ट लिस्ट है।
और अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो इसका मतलब आपने ये राउंड क्लियर कर लिया। इसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। नेक्स्ट राउंड इज टेक्निकल इंटरव्यू। तो हर कंपनी का टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड अलग अलग होता है। यानी अगर आप बात करें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का, तो वो 4-4, 5-5 या 6-6 राउंड भी लेती हैं टेक्निकल इंटरव्यूज़ का। बट अगर जनरली देखा जाए तो 1 2 या 3 टेक्निकल राउंड्स होती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी 2 या 3 ही रखती हैं, ज़्यादा नहीं रखती हैं। बट अगर आप प्रोडक्ट्स बेस में चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा भी रख सकती हैं। तो फिर उसके बाद होता है टेक्निकल राउंड। अगर आप पहला क्लियर कर लेते हैं तब आप दूसरे में जाते हैं। अगर ये सारे टेक्निकल राउंड क्लियर करने के बाद ही फिर आप अच्छा राउंड में जा सकते हैं। तो अगर बात करें टेक्निकल राउंड की, तो वो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो टेक्निकल राउंड में बेसिकली आपका जो आपने प्रोजेक्ट किया उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने जो स्किल्स पे वर्क किया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक्स डीएसए वगैरह का एल्गोरिदम ये सब पूछते हैं। और जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या काम किया है, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और ये सब के बाद अगर आपने क्लियर कर लिया तब वो जाते हैं नेक्स्ट राउंड पे। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने सारा टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया। अब बात आती है एचआर राउंड की। तो एचआर राउंड में क्या होता है कि बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में फिट हो पाते हैं नहीं, यानी आप उनकी वर्क कल्चर है जो उसको एडजस्ट कर पाते हैं नहीं। तो वो उतना टफ नहीं होता। उसमें बेसिक्स होते हैं कि वेयर यू वांट टू सी नेक्स्ट 5 ईयर, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, और बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली वो आपका लीडरशिप स्किल्स देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड है उस कंपनी में वर्क करने के लिए। अगर मान लीजिए आपका एचआर राउंड में क्लियर हो गया तो यू आर ऑल सेट टू गो। मतलब इसके बाद कि आपको आपका ऑफर लेटर जल्दी ही मिल जाएगा और आप कंपनी में इजीली प्लेस्ड हो चुके हैं। तो ये जो जर्नी होती है ये होती है एक बेसिकली स्टार्ट होती है 3rd ईयर से और ख़त्म होते होते कई लोगों का जल्दी भी हो जाता है। कुछ लोग 4th ईयर में जाके फिर प्लेसमेंट लेते हैं। जैसे बात करूँ मेरी, तो मेरा 3rd ईयर एंड में ही सिलेक्शन हो गया था। तो अगर आपको भी अगर कुछ और जानना हो कि कैसे क्या क्वेश्चन होता है, कैसे क्या क्या कोडिंग पढ़े, तो कोडिंग्स की तो हम लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है कि आप किस पे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कौन से स्किल्स सीख सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि टेक्निकल राउंड के बारे में और कुछ जानना हो या फिर एचआर राउंड के बारे में जानना हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।